गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फॉर्म 26 एएस जो कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले सारे लोग चेक करते हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट जैसे कि जीएसटीआर 3B जो आपने फाइल किया है उसके अंदर जो टर्नओवर आपने डिक्लेयर किया है, यानी कि जीएसटीआर 3B का डेटा अब आपके फॉर्म 26 एएस में ऑटो रिफ्लेक्ट करवाया जाएगा, जिसकी मदद से ये रिकंसिलिएशन करना होगा कि आपने जो टर्नओवर जीएसटीआर 3B में दिखाया है वही टर्नओवर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का पार्ट बनता है या नहीं बनता है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं फॉर्म 26 एएस, जिसमें किस पार्ट में वो डेटा आपको दिखेगा वो समझ आ जाएगी और उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन सारी चीजों से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो हमारा जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर चेंजेस किया गया है, जो कि 1 दिसंबर 2020 से तैयारी आपको स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि 30 नवंबर जो डेट है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी इन सारी चीजों को देखते हुए। और उसी के अंदर क्यूआरएमपी स्कीम एंड आईएफएफ फैसिलिटी, ये दो नई स्कीम्स और फैसिलिटी जो है वो लॉन्च करी गई है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी प्लेटफॉर्म ने 29 नवंबर 2020 को एक ओवरव्यू आपको देने के लिए कि न्यू रिटर्न सिस्टम के अंदर क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या पेमेंट डेट होगा, कौन सी रिटर्न कब फाइल होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो इस वेबिनार में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो नंबर्स स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग ये वेबिनार हो सकता है। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट जो है ये जीएसटीआर 3B और 1 के अंदर रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस कल के डेट में इशू हो चुके हैं। अब देखिए, जो हमारा ये फॉर्म 26 एएस है ये है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। इसमें जो हमारा पार्ट एच है ये कवर करेगा जो टर्नओवर है उसका डेटा। और वो टर्नओवर कहां से आएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, जीएसटीआर 1 से डेटा नहीं आएगा। यहां पर जो डेटा आएगा वो डेटा आएगा ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 3B। जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले 3B के अंदर 3.1A होता है जिसमें आप टैक्सेबल टर्नओवर डालते हैं। उसके बाद 3.1B का टर्नओवर होता है जिसमें एक्सपोर्ट रिलेटेड डेटा जाता है। उसके बाद जो टर्नओवर होता है उसमें हम लोग डालते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाईज या नॉन जीएसटी एग्जेम्प्ट सप्लाईज वगैरह वगैरह। 3.1D में रिवर्स चार्ज वाला डेटा जाएगा। उसके बाद जो आता है वो नॉन जीएसटी सप्लाईज का डेटा जो है इंक्लूड किया जाता है। अब जब आप फॉर्म 26 एएस देखेंगे तो इसके अंदर जो कॉलम्स दिए गए हैं इसमें आपको सबसे पहले जीएसटी नंबर दिया जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल जीएसटी नंबर है, यानी कि एक पैन पे एक से ज्यादा जीएसटी नंबर आपने ले रखा है, तो ये जो फॉर्म 26 एएस है इसके अंदर हर एक जीएसटी नंबर का डेटा आपको रिफ्लेक्ट किया जाएगा कि किस महीने की जीएसटीआर 3B किस डेट को फाइल हुई है, क्या उसका एआरएन नंबर है, किस डेट में हुआ है, और टैक्सेबल टर्नओवर और टोटल टर्नओवर दोनों को बाइफरकेट करके अलग अलग प्रेजेंट किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जीएसटी नंबर दिया गया है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, यानी कि अप्रैल 2019 की जो जीएसटीआर 3B है वो कब फाइल करी गई है, ये फाइल हुई है 25 मई 2019 को। इसका जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जब भी आप 3B फाइल करते हैं तो उसके बाद एक एआरएन जनरेट होता है, ये एआरएन तक आपको फॉर्म 26 एएस के अंदर दिखाएगा। उसके बाद यहां पर दो कॉलम दिए गए हैं, टैक्सेबल टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर। अब टैक्सेबल टर्नओवर और टोटल टर्नओवर ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है आपका जो बिजनेस है उसमें आप टैक्सेबल सप्लाई भी करते हैं प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करते हैं। तो जो हमारा टैक्सेबल टर्नओवर का कॉलम है उसमें लेट सपोज 1000 रुपए का था और एग्जेम्प्ट सप्लाई आपने करी है 100 रुपए की, तो टोटल टर्नओवर आपका होगा 1100 रुपए। तो फॉर्म 26 एएस में
टैक्सेबल टर्नओवर के अंदर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1000 रुपए का, जबकि टोटल टर्नओवर में जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1100 इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई। लेकिन यहां पर कुछ क्वेश्चंस है जिसका क्लैरिफिकेशन आना बेहद जरूरी है। सर क्या? सबसे पहले ये कि कई सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो कि जीएसटी के अंदर टर्नओवर तो होते हैं लेकिन इनकम टैक्स के पर्पस के लिए वो टर्नओवर नहीं माना जाता है। तो अब दिक्कत यह है कि जीएसटीआर 3B में जो टर्नओवर आ रहा है हो सकता है इनकम टैक्स की पर्पस के लिए वो टर्नओवर ना हो, तो उस केस में आपको रिकंसिलिएशन बना लेना होगा कि टर्नओवर एज पर फॉर्म 26AS, टर्नओवर एज डिफाइंड इन जीएसटी एंड टर्नओवर एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और जो डिफरेंस है वो ऐसे ट्रांजैक्शंस का डिफरेंस आएगा जो कि जीएसटी के अंदर टर्नओवर कंसीडर करना है बट इनकम टैक्स के अंदर उसका कंसीडरेशन जो है वो नहीं होगा। अब दूसरी चीज एक और, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके अंदर एक काफी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सेल्स का जो अमाउंट है, लेट सपोज आपका 1000 रुपए का बिल था, 18% का आपका जीएसटी था, तो 1118 रुपए टोटल बिल वैल्यू हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या 1118 रुपए इंक्लूड करें या फिर 1000 रुपए को ही इंक्लूड करें? काफी कंफ्यूजन इसमें भी रहता है कि इंक्लूडिंग जीएसटी जो है वो टर्नओवर मान लिया जाता है, जबकि टर्नओवर टैक्सेबल वैल्यू ही होना चाहिए। अब फॉर्म 26AS में जब ये डेटा आपको ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करा करके देगा तो ये कंफ्यूजन भी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर इन्होंने वर्ड यूज करा है टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल वैल्यू यहां पर सिर्फ जाएगी, यहां पर टैक्स अमाउंट जो है वो कतई नहीं जाएगा। अगर आप डाल रहे थे तो वो आप गलत कर रहे थे, आगे से ऐसा मत कीजिएगा। अब इस डेटा का क्या रेलेवेंस है? अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है तो आप इस डेटा को क्रॉस चेक कर लीजिए और क्रॉस चेक करने के बाद ये कंफर्म कर लीजिए कि आपने जो टर्नओवर डिक्लेयर किया है फॉर्म 26AS में जो टर्नओवर आ रहा है वो दोनों इक्वल है। अगर फाइल नहीं करा है तो इसको मैच करने से पहले रिटर्न फाइल मत कीजिएगा, आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये काफी बड़ा अपडेट जो कि फॉर्म 26AS के अंदर दे दिया गया है आईटीआर फाइलिंग के लिए। ऐसे ही क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसको प्रेस कर सकते हैं, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपको मंथली टैक्स अपडेट्स चाहिए जैसे कि ये फॉर्म 26AS का अपडेट है और जो नई रिटर्न सिस्टम है उसके बारे में नोटिफिकेशंस में क्या चीजें बताई गई हैं, तो हमारा जो दिसंबर महीने का टैक्स मैगजीन आने वाला है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कवर रहेंगी। अगर आपने अभी तक हमारी मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो नंबर्स स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, इस पे कॉल करके अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे आप अपना मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके लिए अवेलेबल रहती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।